बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम कराची शहर के हवाले से बात करेंगे। कराची शहर में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही मची है, और इस बड़े पैमाने पर जो बारिशें हुई हैं, इतनी शायद पहले कभी बारिशें कराची शहर के अंदर नहीं हुई। जो लोग इस शहर को नहीं जानते, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर मैं 1984 में गया था, और वहाँ मैंने तालीम हासिल की, मैंने लॉ किया, फिर मैं रेडियो टेलीविज़न फिर मॉडलिंग वहाँ करता रहा, और फिर मैं 90 में यहाँ बरतानिया आ गया। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। यहाँ हमारे लिए जॉब्स होती थी। जो बाहर दूसरे सूबों से या दूसरे इलाकों से लोग आते थे, उनके लिए या ना सिर्फ यहाँ रोज़गार था, बल्कि लोगों के दिलों में भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती थी। ये नफ़रतों की भीड़ चढ़ गया, और यहाँ पर जो है वह लसानी झगड़े हुए। अब मसला ये है कि इस शहर की ओनरशिप पूरे पाकिस्तान को लेनी चाहिए। इंटीरियर सिंध में ज़्यादातर जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। भुट्टो यहाँ 40 साल से रूल कर रहे हैं, और उन्हीं को यहाँ हुकूमत मिलती है, सूबाई हुकूमत। लेकिन कराची शहर या हैदराबाद जो है, यहाँ से ज़्यादातर सीटें जो हैं वो 35 साल से, पिछले 35 सालों से MQM लेती है। अब वफाकी हुकूमत जो भी आती है वो MQM की इत्तेहादी रही है, और MQM ने इस शहर के मामलात को ठीक करना था, सूबाई हुकूमत ने ठीक करना था, और वफाकी हुकूमत इसलिए ये कहकर बरी और ज़ुम्मा हो जाती हैं कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, MQM की हुकूमत है, उनको इस शहर के मसाइल जो है हल करने चाहिए। लंबी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो निकासी आब है, इसका यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, और फिर अब जब बारिश जिस स्केल की हुई है, इतनी बड़ी स्केल की बारिश जो है या बारिशें जो हैं पहले कभी कराची शहर ने विटनेस नहीं की हैं। यहाँ इतनी बड़ी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं। खुदा करके साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा यहाँ पर बारिश जो है वो होती थी, और बस ये निज़ाम जो है वो यूँ ही चल रहा था। लेकिन हालिया बारिशों ने एक मौका फराहम किया है हमारी वफाकी हुकूमत के लिए। जो तब्दीली सरकार है, जो तब्दीली का नारा लगाकर बरसर इक़्तिदार आई है, अब एक चैलेंज बन गया है कि ये इस शहर के हालात ठीक करें या इस्तीफ़े दें और घर जाएं। मैं कहता हूं कि शर्म से कम डूब मरना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, कि इतने बड़ा आमदनी वाला जहाँ सी पोर्ट है, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, आप लोग इस मुल्क से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, आप टूरिस्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ लाशों की सियासत होती है, यहाँ न जाने क्या क्या सियासत होती है, और किस तरह बोरी बंद लाशें और क्या क्या इस शहर के अंदर हुआ। खुदा का वास्ता है कि आप लोगों को इस शहर को बेहतर बनाइए। इसके हालात ठीक होने से न सिर्फ ये कराची शहर पूरे सूबे को फीड कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान का ये माशी हब पहले था, और अब भी मज़ीद जो है वो आगे भी ये माशी हब बन सकता है, हम तरक्की कर सकते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कराची शहर से एक दो मैसेजेस आपको सुनाता हूँ। शेराज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं गुल नसरीन यूसुफ़ज़ई कराची से। आज मैं कराची में जो बारिशें हुई हैं और जो कराची का हाल है, मैं उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ। आज कराची में जितनी बारिशें हुई और हमारे जो अहदेदार थे उनके जो बड़े बड़े दावे थे, आज उनके बड़े बड़े दावे पानी की तरह ही बह गए। आज इनका ये हाल है कि इतनी जानी और माली नुकसान हुआ है कराची में, और आज इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं उठा रहा, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे जो ANP हैं, हमारे जो MNA हैं, हमारे जो अहदेदार में हैं या हमारे जो अपोजिशन में हैं, कहाँ हैं आज आप लोग? जब इलेक्शंस होते हैं, वोट की सूरत में जब लोग आते हैं, गली गली पूछो में भी आते हैं, जहाँ इन लोगों को जाना भी नहीं होता वहाँ पे भी नज़र आ जाते हैं ये लोग। तो आज आप लोग कहाँ हैं? आज जो कराची का हाल हुआ है, जो कराची में इतना सैलाब आया और इतने घर बह गए, आज हमारे जो लोग, जो हमारे अवाम, हमारे जो गरीब और जो बिल्कुल बेसहारा लोग आसमान तले आज
अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो मैं आज पूछना चाहती हूँ कहाँ हैं आप लोग। और आज मैं सिर्फ अपने जो हमारे MP हैं, MNA हमारे, उनके बड़े बड़े दावे थे। हमारे जो ANP हैं खुर्रम शेरजमान, इनका एक बहुत बड़ा दावा था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो ये बहुत माशाल्लाह कर लेते हैं, और मशवरे भी इनके साथ पास बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे होते हैं। तो वो सिर्फ बातें ही सिर्फ बातों की हद तक होता है। मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आज किसी पार्टी के तहत नहीं पूछना चाह रही, मैं किसी पार्टी नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं आज आप लोगों से पूछ रही हूँ, इसलिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम टैक्स अदा करते हैं। जब हम टैक्स अदा कर रहे हैं तो हमें पूछने का भी हक है हर चीज़ का। आज आप लोग हमारे वोट की ताकत से आके बैठे हो और अपनी जिम्मेदारी में आप लोग गैर जिम्मेदार हो चुके हो। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे खुर्रम शेरजमान MP, उन्होंने चंद माह पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपना एक पैगाम उन्होंने किया था कि जब सैलाब ये मुसीबतें आती तो उनका बड़ा एक ज़बरदस्त मैसेज था, बल्कि पैगाम था कि हमारे चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान आएँ, हमारे अफवाज आएँ और पाकिस्तान में जहाँ मुसीबतें हैं उनको बचाएँ। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौज है, हमारे पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, तो वो क्या इस चीज़ के लिए रह गए? आते हैं हमारे हर मुसीबत हर परेशानी वही खड़े होते हैं, हम देख भी रहे। हम सलूट करते हैं अपने पाकिस्तानी फ़ौज पे, हम अपने पाकिस्तानी फ़ौज पे हमें बहुत फ़ख्र है, मगर आप लोगों की जिम्मेदारियाँ कहाँ हैं? अब यहाँ पे जो हाल हुआ है कराची का, आज कोई भी ANP है, MNA कोई भी नज़र नहीं आता हमें, दूर दूर तक, या हमें खुदबीन में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हमारे जो वफाक में जो हमारे हैं वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आते, जिनका अपना है, हमारे गवर्नर्स हमें आज नज़र नहीं आ रहे। और हमारे वफाक में जो हमारे अली जैदी साहब, उनका चंद माह पहले जब कहा गया था उनको फ़ंड दिया गया था, तो पहले इनकी एक अपील थी कि फ़ंड दिया जाए, मैं कराची को एक दिन में साफ़ कर दूँगा। ठीक है, आप एक दिन में साफ़ कर देंगे, मैं कराची को बिल्कुल साफ़ सुथरा ग्रीन और नीट और ग्रीन कर दूँगा। ठीक है, हम भी समझ रहे थे कि शायद अली जैदी के हाथ में एक चातुर की छड़ी आ गई, वो एक दिन में साफ़ कर दे। एक हफ्ता गुजर गया, 10 दिन, एक मंथ भी गुजर गया, मगर हमें कराची नज़र नहीं आया। हाँ, उनकी एक्टिविटी हमें नज़र, उनके बयानात में आ रहे थे। फिर एक पैगाम आया, उनका एक खबर पड़ी कि चले अली जैदी ने कराची बिल्कुल साफ़ कर दिया। अच्छी बात है, आपने साफ़ किया, आपने मेहनत की, आपने मशीनें लगाई, अपने नाले साफ़ किए, आपने नकासी किया बकौल आपके। हम कहते हैं ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। आज मुझे बताएं, जब कराची में बारिश हुई, कहाँ गया आपका निज़ाम, कहाँ गया वो नकासी, कहाँ गया आपकी मेहनत? आज अली जैदी ने अरबों का पैसा जो पानी में लगाया तो पानी में ही डुबो दिया। आज हम अपने भाग में जो हमारे अली जैदी से पूछना चाहते हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, मैं किसी पार्टी के तहत आप लोगों से नहीं पूछ रही, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और उस पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्यों आज गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तानी अवाम जो कराची में जिनके घर बह गए, बेसहारा आज लोग बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताएं आज आप लोग कहाँ पर हैं? आज आप लोगों को, हमारे पाकिस्तानी, हमारे कराची अवाम को आज आप लोगों की ज़रूरत है। अब ये देखें, कराची कहीं से मुझे कराची नहीं लग रहा है जैसे पूरे एक सैलाब आ गया और पूरे कराची को डुबो दिया। आज हमारी रोशनियों का जो शहर था बिल्कुल अंधेरों में डूब गया है। तो मुझे बताएं, ये हमारे MP, हमारे NP ये कहाँ है? कहीं पे भी नज़र नहीं आते, ANP भी नहीं है, MNA भी नहीं, हमारे ज़िम्मेदार। आज मैं अपने इन लोगों को चले छोड़, मैं अपने आज शेराज खान साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहती हूँ कि हम लाख जितना भी शुक्र अदा करें अपने पाक अफवाज का। ये अल्लाह ताला का एक करम है हमारे ऊपर कि हमारे पाक अफवाज है जो हमारे इस मुसीबत में आते हैं, और हमें कदर करनी चाहिए अपने इस मुल्क के लिए, अपने कौम के और अपने फ़ौज के लिए। हमें जो हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ देती है, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम अपने उस फ़ौज के साथ हैं। आज भी हमारे अगर कोई मुसीबत आती है तो फ़ौज हमारे आते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, मगर हमारे कहीं अहदेदार नज़र नहीं आते। जो काम इनके हैं वो फ़ौज करते हैं। मैं आज अपने पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहूँगी आज के दिन, क्योंकि मैं खुद कराची में रहती हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से और कराची के अवाम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज हमें अपने मुल्क और हमारे कायद आज़म इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि पहले तो अल्लाह पाक का, फिर इनका कि उन्होंने इतना अच्छा मुल्क दिया, और अपने पाक फौज जो हमारी शान है, जो हमारी आन है, हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मकानात जो हैं वो बह गए हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, करंट लगने से और पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा होने से वो जो है डूब कर जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और इस बात पर भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस शहर पर अपना खुसूसी करम करे। एक और बात ये है कि जो ये जो हम मटीरियल पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं,
सीमेंट है, सरिया है या ईंटें हैं या ब्लॉक हैं, ये मटेरियल नाकस है बहुत ज़्यादा। आप जितना मर्ज़ी सीमेंट इस्तेमाल करें 2 नंबर में सीमेंट मिलता है, असली सीमेंट ही नहीं मिलता। और इमारतें जो हैं इसी वजह से आप देखते हैं कि वो उनके अंदर सेम आती है, बड़े बड़े जो प्लानिंग के बगैर जो प्लाजे बड़े बड़े बन गए हैं कराची के अंदर, वो भी जो है एक तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं इस शहर के लिए। और ये चीज़ें जो है सारी करप्शन होती है, इसी वजह से इस शहर को कोई देख नहीं, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। खुदा खुदा करके रेंजर्स ने हालात तो काबू किए हैं, वहाँ पर कुछ मामलात सही भी हो गए हैं अमन अमान के हवाले से, लेकिन हम फ़ौज को कहाँ कहाँ खड़ा करेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसे जो हैं वो सूबाई हुकूमत को मिलते हैं, वफाकी हुकूमत देती है, ये मेरे और आपके पैसे हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे हैं, और इनको सही जगह पर ख़र्च होना है और इसको खर्च करना है हमारे अरबाब इख्तियार ने। और ये करप्शन की नज़र हो जाता है। और कराची के हालात हों या दिगर जो शहर हैं सिंध के, उनके हालात हों, इंतहाई दिगर गु हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण बनी हुई हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग करप्शन से पीछे जा रहे हैं, महंगाई है, ये सब चीज़ें हैं। और वफाकी हुकूमत जो है उसको भी ऑनरशिप लेनी चाहिए। ये नहीं आप कह सकते कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने कराची शहर को बिल्कुल जो है बेयार और मददगार छोड़ दिया है। MQM वाले ये कहते हैं मेयर साहब कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास तो अख्तियारात ही नहीं है। भाई बजट नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे के घर जाएँ, क्यों अपने ओहदे पर खड़े हैं वसीम अख्तर साहब जो मेयर हैं कराची के। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और हमारे अरबाब इख्तियार को खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि गैरत खानी चाहिए और इस शहर के हालात जो हैं वो बेहतर करने चाहिए।